अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद वासिफ और इंग्लिश ख़ान आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बतों के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। बानी दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जनाब सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की आज सालगिरह है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए मीरा रोड में रहने वाले हम कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ अपनी फैमिली के साथ हशमत भाई के घर पर आज जमा हुए हैं और सर सैयद डे को लेकर बहुत ही ज़्यादा जोश में हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर लजीज डिनर और शाम गज़ल का भी इंतज़ाम किया है। सर सैयद पर रोशनी डालने के लिए मैं दावत दूँगा जनाब अशरफ करीम साहब को, वो आएँ और सर सैयद की ज़िंदगी पर और उनकी क़ुरबानियों पर कुछ रोशनी डालें। आज यौम विलादत है बानी दर्जगाह सर सैयद अलैहिर्रहमान की। आमतौर पे सर सैयद की अगर सवाने हयात यानी उनकी ज़िंदगी को आप पढ़ें तो बहुत स्ट्रगल रहा है इस दर्जगाह को लेकर, वरना तो वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। उससे कबल जज रहे, तालीम याफ्ता थे और बल्कि पूरा खानदान शाही खानदान से मिलता शिजरा। 1857 के बाद जब हालात बिगड़े तो उन्होंने कोशिश की कि कौम को, चूंकि बाकी जो कौम के लोग थे चूंकि वो हुक्मरान नहीं थे इसलिए उनके पास तालीम भी थी और वो सारी चीजें थी, गिने चुने लोग थे जिनके पास तालीम थी। तो उसके बाद उन्होंने शुरुआत की सबसे पहले 1870 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया गाजीपुर। साइंटिफिक सोसाइटी जब गाजीपुर में कायम किया 1870 में, उसके बाद उनको लगा कि मुसलमानों को ये कहा गया कि भाई आप तालीम हासिल करो, आप तभी ऊपर आ सकते हो, आप तभी कामयाब हो सकते हो जब तालीम हो, और तालीम में भी मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन अगर आप हासिल करोगे, और आज भी वही बात कायम है जो उन्होंने 1870 में कही। साइंटिफिक सोसाइटी के बाद वो जगह की तलाश में थे कि एक कोई स्कूल बनाया जाए, तो उनको जगह मिली अलीगढ़ में, क्योंकि वहां के जो कलेक्टर थे उनसे बातचीत करके, तो उन्होंने सबसे पहले स्कूल कायम किया मदरसतुल उलूम के नाम से। उस स्कूल का नाम था मदरसतुल उलूम। उसमें बच्चों को यह तालीम दी गई कि तुम्हारे एक हाथ में कुरान मजीद, एक हाथ में साइंटिफिक नॉलेज, मॉडर्न एजुकेशन, और सर पे ताज कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ आई लोगों में, बहुत सारे मुखालिफ हो गए, और जो लोग मुखालफत कर रहे थे वो मौलवी थे, और इस कदर मुखालफत हुई। हम लोग सुनते हैं कि सर सैयद के खिलाफ कुफ्र का फतवा मक्का मदीना से लाया गया था। एक नहीं, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 40 फतवे लाए गए, 40 फतवे थे सर सैयद के खिलाफ कि ये काफिर हो गए क्योंकि ये अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, ये साइंस पढ़ाना चाहते हैं कौम को, और उस कौम में खुसूसी तौर पे मुसलमानों। खैर वो सारी चीजें झेलते रहे। उसके बाद वो स्कूल धीरे धीरे कॉलेज में तब्दील हुआ, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि उस कॉलेज के फर्स्ट ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद, जो ग्रेट हिस्टोरियन रहे इस मुल्क के, ईश्वरी प्रसाद। मुगल एम्पायर पे जो उनकी किताबें हैं और मेडिवल पीरियड पे ईश्वरी प्रसाद की जो किताबें हैं वो ऑलमोस्ट ऑथोरिटी मानी जाती है। इरफान हबीब भी वहीं के तालिब इल्म।
तो ईश्वरी प्रसाद थे फर्स्ट ग्रेजुएट, लेकिन जो दाग बेल उन्होंने डाली थी, जो एक मदरसे से, जिसकी एक स्कूल से शुरुआत हुई थी, जब वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया, उसकी कुछ इमारतें भी बन गई, लेकिन सर सैयद अलैहिर्रहमा इसे यूनिवर्सिटी बनता हुआ नहीं देखते। और 1898 में इनका इंतकाल, सर सैयद का इंतकाल 1898 में हो गया और 1920 में जाके ये यूनिवर्सिटी बनी और ये वाहिद यूनिवर्सिटी है इस खित्ते में, आप ये कह लें कि बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब को मिला के जो इतनी बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, 25,000 तालिबे इल्म हॉस्टल में रहते हैं और डे स्कॉलर भी है। अब वो तादाद बढ़ चुकी होगी, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूं जब मैं खुद तालिबे इल्म था। ये एक बहुत बड़ी देन है जो इस कौम को दे गए। तो आप सोच लीजिए कि वो कितना महान व्यक्तित्व था उसका, जिसने देश के लिए, जिसने कौम के लिए, कौम में सारे ही शामिल हैं, और खुसूसी तौर पे मुसलमानों के लिए जो सोच रखी। आज हम उनके बर्थडे को याद करने के लिए, और बर्थडे क्या याद करना, उनको खराज अकीदत देने के लिए, क्योंकि जो एहसान हम पे है, जो एहसान इस मुल्क पे है, जो एहसान इस कौम पे है, वो कभी उतारा नहीं जा सकता। और उस जैसा व्यक्तित्व दोबारा नहीं पैदा होता। कोई अवतार ही ले सकता है, लेकिन वो नहीं पैदा हो सकता। और उस जैसा शख्सियत शायद आने वाले दौर में भी पैदा न हो। क्यों? उसकी वजह यह है कि वैसी यूनिवर्सिटी अब दोबारा नहीं बन पाई और शायद बन भी ना हो। तो ये तादाद जो है ना, ये कोई मायने नहीं रखती। आप तन्हा भी हैं, दुआओं में याद रख रहे हैं, और ये याद है आपको कि उसका कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। सिर्फ दुआ कर ले उस शख्स के लिए, और कोशिश ये कीजिए कि हम अपने आप में से, अपने कौम में से, अपने मुल्क से कोई और सर सैयद भी पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अशरफ सलीम साहब। अभी मैं दावत दे रहा हूँ शाइस्ता मैडम को, हमारी अलीगढ़ से हैं। आइए और थोड़ी सी रोशनी आप अब्दुल्ला और सर सैयद पर डालिए। अशरफ भाई ने सारी रोशनी तो डाल दी है, मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं मज़ीद उस पर कोई तवज्जो आपकी दिलवाऊँ। मेरी एक आपसे बस यही दरख्वास्त है, जो आज हम SSJ मना रहे हैं, कि डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज शुड बी कंटिन्यू। तो उसको जो सेलिब्रेट करने का असली पर्पस है कि हमारी कौम को, हम सबको आगे बढ़ाना, अपने लड़कियों को एम्पावर करना, अपने बच्चों को इस काबिल करना ताकि हम मुल्क को एक बहुत ही अच्छे सिटीज़न दे सकें, और जिस पर हमारा मुल्क बहुत प्राउड फील कर सके कि हाँ। और अलीगढ़ के बारे में सिर्फ एक दो लाइन ये कहेंगे कि ना कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के तालिबे इल्म वहाँ से निकले, कितनी ही फॉरेन कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स भी उसने हमको दिए। तो हम सब एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने घर से, एज इट इज़ वेल सेड कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हमें अपने घर में इल्म को लेकर बहुत तवज्जो देनी चाहिए और इल्म को आगे बढ़ाएं। कौम अपने आप ही आगे बढ़ेगी, और इस तरीके से हम SSJ को भी अच्छे से भी मना सकते हैं, और उनके लिए हमारी एक बहुत ही अच्छी खराज है। एक और अली हमारे बीच मौजूद हैं और बड़ी खुशी है, यहाँ काफ़ी ज़माने से हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, मोहम्मद साफिर साहब। मैं उनको दावत देना चाहता हूँ कि थोड़ी सी रोशनी आप भी करें। तो सरसैयद साहब के बारे में हम जो भी कहें शायद हमारे पास अल्फाज कम पड़े, और जिसको पूरी अशरफ भाई ने पूरा कवर किया। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि ऐसी शख्सियत को आज भी आंखें ढूंढ रही हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमानों की आंखें ढूंढ रही हैं कि फिर से कोई शख्सियत का पैरोकार पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम।
सर सैयद की क़ुरबानियों और उनकी ज़िंदगी के जुड़े कुछ पहलुओं को जानने के बाद आइए अब इस खूबसूरत शाम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए चलते हैं शाम गज़ल की तरफ और दावत देते हैं जनाब नवीन श्रीवास्तव साहब को इस गज़ल से और कुछ गीतों से इस महफ़िल की रौनक बढ़ाएं। और मैं बता दूं कि आज हमारी इस महफ़िल में बहुत से सितारे मौजूद हैं जो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं और बहुत ही ऊंचे मुकाम पर हैं। जनाब जैसे हमारे जुल्फ़ी साहब हैं, वो आज म्यूज़िक डायरेक्टर हैं बॉलीवुड में, नवीन श्रीवास्तव साहब हैं, अशरफ करीम साहब हैं, सलीम साहब हैं। ये सब अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं और आज ये तरक्की कर चुके हैं और अच्छे मुकाम पर हैं। आइए शुरू करते हैं इस शाम को, शाम गज़ल। मतलब इसका आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम कितना बेहतरीन होगा। महफिल को और ज़्यादा उसमें रंग डालने के लिए अभी मैं दावत दे रहा हूँ हमारे म्यूजिक डायरेक्टर और बहुत खूबसूरत सिंगर हैं, लाजवाब गले के मालिक जुल्फ़ी राय साहब। जुल्फ़ी राय साहब को आज मैं पहले दावत दे रहा हूँ कि जब गज़ल से शुरुआत करें आप। और जुल्फ़ी राय साहब की इसलिए कहूँगा मैं कि इस गैरत नाही की हर तान है दीपक, इस गैरत नाही की हर तान है दीपक, 16 साल तक जाए है आवाज़ तो देखो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज सबसे साहब का जो गाने बना रहे हैं, होशियारों को खबर बेखुदी क्या चीज़ है, होशियारों को खबर बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है, होश वालों को खबर के बेखुदी क्या चीज़ है। क्या मिली रोशन
फिजाएं हो गई। आहा आहा ला ला उनसे नजरे क्या रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। थैंक यू। बहुत बढ़िया नायिका, इनके बारे में उसकी तारीफ करना, सूरत तिलावत दिखाने की बात है। नायिका के लिए जोरदार तालियां। दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का देरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर पाऊंगा चैन कभी तेरे बगैर, तेरे बगैर।
चांद घटाओं में छुप गया, सारा जहां उदास है। चांद घटाओं में छुप गया, सारा जहां उदास है। कहती है दिल की धड़कनें, तू कहीं आस पास है। आपके तड़प रहा है दिल, तेरे बगैर आऊंगा हर शय में कभी, तेरे बगैर ऐसे कटेगी जिंदगी, तेरे बगैर। थैंक यू। यादों की बात निकली है दिल के बारे, दिल के बारे। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे, यादों की बारात निकली है दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। तो दोस्तों उस वक्त शाम का अख्ताम करने से पहले हम सब पेश करेंगे अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना। तो आपके सामने पेश है यूनिवर्सिटी तराना।